भारत में प्रचलित अंग्रेजी इतिहास में मुगल शासक अकबर को महान माना गया है। किसी भी हस्ती को महान बताने के लिए उसका जीवन व आचरण महान लोगों जैसा होना चाहिए। अकबर के जीवन के एक आध पहलू जैसे दीने इलाही मत चलाना, हिंदुओं पर से जजिया हटाने को वामी कामी इस्लामी इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु अकबर के अन्य पहलुओं को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अकबर के जीवन के कुछ अन्य पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में हमें सामान्यतः इतिहास की पुस्तकों में नहीं बताया जाता। इस वीडियो के माध्यम से हम अकबर के महान होने की समीक्षा करेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अकबर के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप में से बहुत कम लोगों ने अकबर द्वारा किए गए 30,000 लोगों के नरसंहार के बारे में सुना होगा। बात है 1567 की, जब अकबर ने चित्तौड़ को अपने अधीन करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ का घेरा डालकर बैठ गया था। किंतु 6 महीने के लगातार कोशिशों के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के किले में 80,000 राजपूत योद्धा और लगभग 30,000 सामान्य प्रजाजन रुके हुए थे। लगातार संघर्षों के बावजूद भी अकबर को चित्तौड़गढ़ को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अकबर ने किले की दीवार का निरीक्षण करते हुए एक प्रभावशाली पुरुष को देखा। उसने अपनी बंदूक का निशाना लगाकर गोली चला दी। वह योद्धा वीर जयमल थे, जिनकी अकबर की गोली लगने के कारण घायल हो गए। इसके बाद 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर मुगलों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, और राजपूत महिलाओं ने फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया, और अंततः 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। इसके बाद अकबर ने अपना असली रूप दिखाते हुए किले में उपस्थित सभी 30,000 से अधिक सामान्य प्रजाजनों, जिनमें अधिकांशतः बच्चे थे, उनका कत्लेआम करवा दिया और अपनी महानता का परिचय दिया। कोई भी वामी कामी इस्लामी इतिहासकार इस घटना का वर्णन नहीं करता, क्योंकि इससे अकबर की महानता की पोल खुल जाएगी। अकबर के पिता हुमायूं की बहन की बेटी सलीमा, जो कि रिश्ते में अकबर की बहन लगती थी, उसका निकाह बैरम खान के साथ हुआ था। बैरम खान हुमायूं का विश्वस्त था। बाद में यह अकबर का संरक्षक बना। 24 जनवरी 1556 को शेर मंडल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं घायल हो गया और 27 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में बैरम खान ने अकबर को औपचारिक रूप से बादशाह घोषित किया, जो कि हुमायूं और अकबर के प्रति उसकी वफादारी को दर्शाता है। अपने राज्यारोहण के समय अकबर पंजाब के आधे भाग का स्वामी था। बैरम खान ने पानीपत की विजय के बाद दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, कालिंजर, जौनपुर, संभल, लखनऊ और मालवा को अकबर के अधीन किया। सन 1560 तक अपनी मृत्यु से पहले बैरम खान ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत एवं मध्य भारत को अकबर के अधीन कर दिया था। बैरम खान ने जीवन भर हुमायूं और उसके बाद अकबर की सेवा की। उसने पानीपत के युद्ध में सम्राट हेमू से अकबर के प्राण बचाए, लेकिन कृतघ्न अकबर ने 1560 में बैरम खान को देश निकाला दे दिया और अंततः गुजरात की प्राचीन राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन के निकट अफगानों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अकबर ने अपनी गुरु की पत्नी सलीमा, जो कि रिश्ते में उसकी बहन लगती थी, से जबरदस्ती निकाह कर अपनी महानता सिद्ध। अकबर ने अपने हरम को संपन्न बनाने हेतु अनेक हिंदू स्त्रियों से विवाह किया। अकबर ने 36 राजपूत कन्याओं से शादी की थी, जिसे वामी कामी इस्लामी इतिहासकारों ने अकबर के सेक्युलर होने का प्रमाण माना है। किंतु क्या कोई एक भी उदाहरण ऐसा है जिसमें अकबर ने मुस्लिम कन्याओं का विवाह हिंदू पुरुषों से करवाया हो? इसका सीधा सा अर्थ है, यह अकबर की सोची समझी रणनीति थी राजपूतों को नीचा दिखाने की। साथ ही उसके हरम में अन्य 5,000 स्त्रियां थीं, जिनको अकबर ने अपनी हवस मिटाने हेतु रखा था। उसके हरम का विस्तृत वर्णन अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ आईन अकबरी से मिलता है। अकबर के हरम में रहने वाली अधिकांश महिलाएं युद्ध में बंदी बनाई गई थी। थानेश्वर में दो संप्रदायों कुरु और पुरी के मध्य पूजा को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ने अकबर से अपने विवाद का निवारण करने का निवेदन किया। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष आपस में लड़ें और जीतने वाला पक्ष जगह पर कब्जा कर ले। उन मूर्ख आत्मघाती लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। जब पुरी पक्ष जीतने लगा तो अकबर ने अपने सैनिकों को कुरु पक्ष से लड़ने का आदेश दिया और अंत में उसके दोनों पक्षों के सैनिकों को मरवा दिया। फिर अकबर महान जोर जोर से हंसने लगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के इस कुकृत्य की आलोचना करते हुए उसकी महानता की निंदा की है।
इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा करने के बाद अकबर ने एकलिंग जी की मूर्ति को तुड़वा दिया और उसके स्थान पर नमाज पढ़ी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर ने प्रयाग एवं बनारस के प्राचीन मंदिरों को तुड़वा दिया। उसने प्रयाग का नाम 1584 में इलाहाबाद किया, जिसे बाद में शाहजहां ने बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया। अकबर के समकालीन अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने नगरकोट में 200 गायों की हत्या करवाकर उनके रक्त से ज्वाला देवी की मूर्ति को स्नान कराया था और उसके बाद उस मूर्ति को तुड़वा दिया। अकबर की नई राजधानी का निर्माण हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। हाल ही में इसके प्रमाण भी मिले हैं। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के अनुसार उसने अपने मंत्री टोडरमल के मंदिर को भी तुड़वा दिया था। अकबर ने 2 दिसंबर 1573 को अहमदाबाद में 2000 विद्रोहियों के सर काटकर पिरामिड बनाया। अबुल फजल के अकबरनामा के अनुसार जब किसी विद्रोही को दरबार में लाया जाता था तब उसका सिर काटकर उसमें भूसा भरकर तेल सुगंधी लगाकर प्रदर्शनी लगाई जाती थी। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अकबर के पास गाजी की उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है गैर मुसलमानों को मौत के घाट उतारने वाला। यह उपाधि उसके साथ मरते दम तक रही। अकबर ने जून 1561 को एटा जिले के 8 गांवों की हिंदू जनता पर आक्रमण कर उन्हें भयाक्रांत किया और परोख नामक गांव में 1000 से अधिक हिंदुओं को जिंदा जलवा दिया। 4 अगस्त 1582 को इस्लाम नहीं अपनाने के कारण अकबर ने 2 ईसाई युवकों का कत्ल कर दिया। अकबरनामा के अनुसार अकबर ने अपनी धाई मां माहम अनगा के पुत्र अधम खान को 3 बार छत से फेंकवा दिया था। इतना सब जानने के बाद आप ही तय करिए कि अकबर महान था या शैतान था। नमस्कार।